काफ़ी लोग मेरे पास आके जब बात चलती है कहते हैं जी बड़ा खुश होता है कि आपके संपर्क में आया, मैंने शराब छोड़ दी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्या हुआ? बोला ना जी 3 साल हो गए मुझे, मैंने 2 मार्च को छोड़ दी थी आपके जन्मदिन वाले दिन। मां नहीं छोड़ी तूने। बोला ना जी छोड़ दी, किसी से पता कर लो। मां अभी जिंदा है तेरे में, तुझे याद है कि तूने 2 मार्च को छोड़ दी थी? जिसको छोड़ दिया उसको याद क्या करना, भूल जाओ। जिसको पीठ दे दी उसको याद नहीं करना। याद करते हो तो अभी उसी में घूम ही रहे हो, वो जिंदा है, वो याद है तुम्हारे दिल में। बुराई को इस तरह से त्याग दो, उसको भूले से भी कभी याद ही ना करो कि उससे कोई संबंध था। जिसको छोड़ दिया पीछे उसकी तरफ मुड़ के जाओगे तो नहीं, बीता हुआ समय हाथ नहीं आता, इसीलिए उसको भूत कहते हैं। और आगे आने वाले के लिए कोई निश्चितता नहीं है कि तुम उसको हासिल कर पाओ, लेकिन मन में पूरा यकीन और आस्था के साथ जब चलते हो तो अपनी मंजिल को जरूर पाओगे। ध्यान करना बड़ा आवश्यक है, लेकिन किस ध्यान की बात करता हूं मैं? पहले तो यही ध्यान कर लिया करो, पहले तो इन्हीं चीजों का ध्यान कर लो, बाहर का ध्यान करो। लेकिन ये झूठा है, लेकिन जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक अंदर में कैसे जाओगे? अंदर में जाने के लिए जरूरी है कि पहले इन चीजों का ध्यान करो कि ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों को त्यागना चाहिए हमें। कोई शराब पी के बर्बाद करता, नशे देखते नहीं? हमारे समाज में कितनी विकृतियां आ गई, देखा करो जाके। मैं कई बार मैं देखता हूँ कहीं खेत में इधर उधर जाते हैं, कोने कचौने में जगह जगह इंजेक्शन मिलते हैं। पूछता हूँ भाई इतने इंजेक्शन किसने कहाँ फेंक दिए? बोला जी आजकल बच्चे क्या करते हैं, नशे के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। मैं कैसे लगाते हैं? बोले पता नहीं क्या क्या कौन से इंजेक्शन एक दूसरे में मिला के, कोई दवाई मिला के, छोटे छोटे बच्चे भी। अब उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा नहीं है, उनको आदत हो गई है वो नशा करने की, उस नशे के लिए उनको आदत हो गई है, तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। वैसे तो पैसे नहीं मिलते, चोरी करके नशा करेंगे, नशा करके वही जीवन भी बर्बाद उनका, गंदी आदतें उन्होंने लगा ली, और समाज में ये बीमारी बढ़ती चली गई। अरे माँ ये नहीं, ये सुरापान कभी आदिकाल से था, राक्षस लोग पिया करते इसको, इंसान नहीं। ये 2 जाति हमेशा से रही हैं, दानव और मानव थे, राक्षस और देवता थे। तो अब भी हमारे बीच में ही राक्षस भी हैं। वो राक्षस योनि के जो लोग हैं, उस योनि के लोग राक्षसों वाला काम अब भी करते हैं, जानवरों का गला काटते हैं। अरे इतनी सब्जी के आपको दुकान नहीं मिलेंगी, इतनी अंडे की रेडी मिलेंगी, बाजार में जाके देखोगे। अब गांव गांव में भी देखते हैं जगह जगह जो है जीव मारने के लिए छोटे छोटे खोखे रखे हैं, खुल्लम खुल्ला सड़कों के ऊपर जीव हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं। दया कहाँ होगा, धर्म कहाँ रहेगा? अधर्म फैलता चला गया, पाप फैलता चला गया, जुल्म बढ़ता चला जाता है। दया तो गई, करने वाले की भी गई, देखते देखते आदमी को भी वो आदत हो गई है, वो भी देखते देखते उनको भी अब परवाह नहीं है कि करते हैं, करते रहेंगे। अब करें तो मजबूरी है, क्या करें? लेकिन उनका इलाज कबीर साहब ने बड़े सहज शब्दों में बता दिया कि भाई अंग्रेजी में तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज़ का इलाज नहीं है वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी है। और कबीर साहब ने ये कहा, कबीर साहब के सामने एक वक्त में ये बात चली थी, क्योंकि संत महात्मा जब भी आते हैं वो ऐसी जगह में आते हैं जहाँ अधर्म पाप कर्म ज़्यादा फैलते हैं। कबीर साहब काशी जी में रहते थे, वहाँ वैश्याओं का मोहल्ला था। स्वामी जी महाराज आगरा में पन्नी गली में प्रगट हुए, वहाँ भी वैश्याओं का मोहल्ला था पास में। तो कबीर साहब के को देख के कहने लगे, कहीं तो बूचड़ खाना था, जानवरों को मारते थे, कहीं वैश्याओं के कोठे थे। कबीर साहब से, और कबीर साहब का वहाँ एक तारा बजता था,
शब्द गाते थे, प्रवचन होते थे, प्रचार करते। कबीर साहब से आके कहने लगे कि कबीर साहब क्या आप किस जगह पे रहते हो इन पापियों के बीच में, क्या आपका सत्संग, क्या आपका प्रचार, क्या काम आया। कबीर साहब बोले कि कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़कटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास। कि वो अपनी करनी करते, वो अपनी करनी जाएंगे, मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं है। मैं अच्छा करने में मेरा जो ख्याल है मैं अच्छा करता जाता हूँ। वो अपनी करनी जाएंगे, मैं अपनी करनी जाऊँगा। लेकिन कर्म सुधारने से सुधरता है। जब तक आदमी के मन में गलानी नहीं होती है, आत्म गलानी जिसको नहीं है, वो आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता।